हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 2021 का टीजीटी का क्वेश्चन पेपर करेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पेपर मैं इसलिए करा रही हूँ क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन पेपर से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इससे हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने हमारी व्याकरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने हमारे हिंदी साहित्य के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने अब तक के जितने क्वेश्चन पेपर देखे हैं फ्रेंड्स, उसमें क्या मोस्टली जितनी भी हुए हैं व्याकरण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, व्याकरण पे ज़्यादा क्वेश्चन हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं। और एक फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि किस टॉपिक से कितने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे हमने संधि देखा, संधि से मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन फ्रेंड्स कम से कम 4 क्वेश्चन एक पेपर में टीजीटी में या पीजीटी में एक में ज़रूर पूछे जाते हैं। 4 नंबर हमारे यहाँ से कंप्लीट हो गए। एक है हमारा समास का क्वेश्चन, 3 कम से कम 3 क्वेश्चन हमारे यहाँ से हो जाते हैं। एक हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें भी, और जो हमारा साहित्य का पार्ट है उसमें भी अल्पप्राण और महाप्राण वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो जो फ्रेंड्स ज़्यादा डीप में नहीं, ज़्यादा सारा साहित्य नहीं पढ़ना, सारी व्याकरण नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें सिर्फ वो करना जहाँ से हमारा स्कोरिंग हो जाए, जहाँ से हमारा जो पासिंग मार्क्स है वो हो जाए और उनको हम अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो हम शुरू कर रहे हैं 2021 का टीजीटी का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब हमें वो बताना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। पंडिताई, चढ़ाई, तरुणाई, चतुराई। तो जो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है वो क्या है, चढ़ाई। कैसे, चढ़ना क्या होता है, क्रिया होता है, और इससे कौन सी, फिर इसमें आई पर लग गया तो ये क्या है, चढ़ाई। तो क्या बन गया, चढ़ाई हमारा आंसर हो गया। किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही है। हमें सही मुहावरा बताना है। अंगारों पर लौटना, क्रोध पर कट करना, जान के लाले पड़ना, जान को जोखिम में डालना, हाथ पाँव मारना, अनुनय विनय करना, दाल न गलना, वश न चलना। तो जो हमारा सही होगा वो होगा दाल न गलना, वश न चलना हमारा सही मुहावरा होगा। निम्न में से तुलसी द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। एक मैं बार बार कहती हूँ, जितने भी जो 6 to 12 तक के जितने भी बुक में राइटर दिए हैं उनकी रचनाएं जो हैं एक बार वे सारी ज़रूर पढ़नी है, क्योंकि उन्हीं राइटर से रचनाएं पूछी जाती हैं। निम्न में से तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। कवितावली, वैराग्य संदीपनी, राममाज्ञा प्रश्न, पौरुष रामायण। तो तुलसीदास की नहीं है, वो कौन सी है, पौरुष रामायण की रामायण है। बाकी तीनों किसकी हैं, तुलसी की हैं। निम्न में से किस वाक्य में समूचा बोधक अव्यय नहीं है। ईमानदारी और परिश्रम उन्नति के लिए आवश्यक है। राहुल तेज है किंतु उद्यमी नहीं। परिश्रम करो ताकि जीवन में सफल हो सके। पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं। अब जो समूचा बोधक अव्यय है कौन सा नहीं है, पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है। देखो इसमें ईमानदारी और राहुल तेज किंतु परिश्रम करो ताकि, ये किस में आते हैं, हमारे संयुक्त और मिश्र वाक्य में आते हैं। और पुरुषार्थ के बिना जीवन संभव नहीं है, क्या समूचा बोधक अव्यय नहीं है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को संज्ञा दी है। उत्तर मध्यकाल को क्या संज्ञा दी है, यानी कि जो रीतिकाल है उसको पंडित विश्वनाथ ने क्या संज्ञा दी है, श्रृंगार, अलंकृत रीति या कलाकाल। तो पंडित विश्वनाथ ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किस विकल्प में कोई एक शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताना है। मार्तंड और दिनकर सूर्य के हैं। आदित्य और अर्क सूर्य के हैं। सविता और दिवाकर, देखो इसमें एक तो सविता है, भास्कर और अर्णव, दिवाकर भी सूर्य है, भास्कर भी। इसमें सविता और अर्णव, इन दो क्वेश्चनों में आंसर ऑप्शंस में थोड़ा डाउट है। हाँ, लेकिन जो एस्टेट ने माना था वो ऑप्शन 4 माना था, भास्कर और अर्णव। निम्न में से चौथा सप्तक के कवि नहीं है। ये मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, चारों सप्तक के कवि, कि कौन सा कवि चौथे शब्द, कौन सा कवि किस सप्तक में है और कौन सी महिला जो कवित्री है वो किस सप्तक में है। अवधेश कुमार, सुमन राजे, राजेंद्र किशोर, विजय देवनारायण शाही। तो विजय देवनारायण शाही हैं वो चौथे सप्तक के कवि नहीं हैं। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। कनुप्रिया, आत्मजयी, उत्तरजय, एक और पुरुष। तो कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग कौन है, आत्मजयी। वर्तनी की दृष्टि से शुभ शब्द बताना है। एक क्वेश्चन शुभ शब्द का जरूर आएगा। सौहार्द, विभीषिका, सुसरा और शिष्ट। तो जो हमारा शुद्ध है वो सौहार्द है।
बाकी गलत है। सूसरा में श आएगा, शिष्ट में शिष्ट आता है। जठर और जरठ शब्द युग्म का सही अर्थभेद बताना है। जठर और जरठ, जठर होता है हमारा पेट और जठर मीन्स होता है बूढ़ा, तो पेट और बूढ़ा। जठर सुना भी होगा आपने, जठराग्नि वो क्या होती है, पेट से रिलेटेड होती है। नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो ये किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम कौन से होते हैं? जो संस्कृत के ज्यों के त्यों लिए गए हैं, वो सब तत्सम हैं। क्षेत्र मुक्ता पर्ण, पूस मोलसरी नैन, नीम नारियल धतूरा, जेठ गेह जेठ छा। तो जो सभी तत्सम शब्द हैं वो किस में है? हमारे ऑप्शन ए में। क्षेत्र मुक्ता और पर्ण ये सभी क्या हैं? तत्सम शब्द हैं। निम्न में से किस विकल्प में सभी स्पर्श अल्पप्राण है? मैंने एक वीडियो अल्पप्राण और महाप्राण पर भी बनाई है छोटी सी। श है, फै बैद, कै गैट, न रै ल। तो अल्पप्राण कौन से होते हैं? अल्पप्राण हमारा पहला, तीसरा और जो पांचवा होता है वो क्या होता है? अल्पप्राण होता है। और महाप्राण कौन सा होता है? जो हमारा दूसरा और चौथा होता है, ये हमारा महाप्राण होता है। एक होते हैं घोष और सघोष। जो हमारा घोष होता है, अघोष, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा है वो हमारा क्या होता है? सघोष होता है। याद करने जरूरी। तो अब स्पर्श अल्पप्राण कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। तो जो ऑप्शन 3 है, कै गै ट, ये क्या है? स्पर्श अल्पप्राण है। विप्लव गायन कविता का मूल भाव क्या है? अवसरवादिता के प्रति व्यंग, जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशील, ब्रह्मचर्य के प्रति आक्रोश, नागरिक संस्कृति के प्रति व्यंग। तो विप्लव गायन का मूल भाव जो वो जड़ता के विरुद्ध विकास एवं गतिशील है। किस विकल्प में लोकोक्ति का भावार्थ सही नहीं है? 3 में न 13 में, जो किसी गिनती में न हो, लाठी टूटे पर सांप न मरे, बिना किसी की हानि हुए सवार सिद्ध हो जाए, नेकी कर और दरिया में डाल भलाई का बदला बुराई, आ बैल मुझे मार, जानबूझकर विपत्ति में पड़ना। तो जो सही नहीं है, नेकी कर दरिया में डाल भलाई का बदला बुराई, ये नहीं होता। किस विकल्प में सभी ध्वनियाँ तालव हैं? अब तालव ध्वनियाँ कौन सी होती हैं ये बतानी है। च छ से, च ज श, च छ से, च झ है। तो देखो जो तालव हैं, तालव में कौन सी ध्वनियाँ आती हैं? तालव में कौन सा वर्ग आता है? जो हमारा च वर्ग होता है वो क्या होता है? तालव वर्ग, तालव में आता है। तो तालव जो होगा वो कौन सा होगा? च, ज और स, ये हमारे क्या हैं? तालव वर्ग हैं। क्योंकि जो स होता है, देखो एक श ये है, एक श ये है और एक श ये है। जो ये वाला स है ये किस में आता है? तालव में आता है। और जो ये वाला स ये हमारा किस में आता है? मूर्धा में आता है। और ये वाला स किस में आता है? दंत मूल में आता है। किस में आता है? दंत मूल में आता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2, च ज श। अर्थभेद की दृष्टि से समश्रुत भिन्नार्थ शब्द युग्म कौन सा विकल्प सही नहीं है? समश्रुत भिन्नार्थ कौन सा सही है बताना है। नहीं सही है। चिर, चिर, चिर होता है कपड़ा, चीर होता है अधिक, लिए इसका उल्टा कर दिया। नीरज, नीरद, कमल, बादल, ये बिल्कुल सही है। जो जय होता है वो क्या होता है? जो जल में उत्पन्न होता है जय, वो कमल होता है। द मीन्स क्या होता है? बादल। तो ये हमारा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? अब हमें तद्भव बताना है। तत्सम हमने अभी तत्सम भी आया था, इसी में देखो तत्सम भी पूछ लिया गया है और तद्भव भी पूछ लिया है। सौपन, लक्ष्य, पहर, कपूर, गवाल, हल्दी, मुकुट, शीर, स्पर्श, संध्या, सिंह, सौभाग्य। तो जो हमारा तद्भव शब्द है वो कौन से हैं? कपूर, कपूर किससे बनना है? कर्पूर से। तो ये हमारे क्या हैं? तद्भव हैं। अब अशुद्ध वाक्य बताना है। वह राम का नाम लेकर चल पड़ा, उसने इन बात पर आपत्ति, देखो इन,
इनमें ही होगा, उसने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो अशुद्ध शब्द होगा हमारा ऑप्शन 2 होगा। आचार्य भट्ट के रस निष्पत्ति संबंधी सूत्र के व्याख्याकारों में से किस विद्वान की व्याख्या भुक्तिवाद कहलाती है? पटनायक, भट्टलोलट, अभिनवगुप्त और शंकुक। तो किसने की थे रस जो निष्पत्ति संबंधी सूत्र है वो किसने किया था? वो भट्टनायक ने किया था। अनुष्ठान करने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है अनुष्ठित, अनुसंधाय, अनुष्ठाता, अनुसिंध। तो अनुष्ठान करने वाला कौन होता है? अनुष्ठाता होता है। निम्न में से कौन सा विलोम युगम है? सही बताना है। ग्रह, अनुग्रह, असीम, समीम, अग, अनभिग, सचेत, चेतन। तो जो हमारा सही तो है वो तो ये है असीम और समीम। ग्रह का क्या होता है? ग्रह होता है उसका उल्टा विग्रह होता है। अग और अनभिग नहीं होता। यहाँ पर क्या होगा? अनभिग जो होता है उसका क्या होता है? भिग होता है। सचेत का अचेत होता है, चेतन नहीं होता, सचेत का अचेत होता है। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। यह पंक्ति किसके संबंध में? सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कबीरदास की पंक्तियां हैं। निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए जो सात्विक अनुभाव है वे कितने होते हैं। सात्विक अनुभाव हमारे 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तभी हमें पता होगा कि कौन सा नहीं है। अश्रु, औदार्य, कंप, प्रलय। तो जो आंसर है औदार्य, अश्रु, कंप, प्रलय ये सात्विक अनुभाव है। इसके अलावा और कौन से हैं? देखो अश्रु, औदार्य, कंप हो गया, एक हो गया सतम 4, एक हो गया रोमांच 5 हो गया, एक है सवेद 6 हो गया अश्रु, कंप, प्रलय, स्तंभ, रोमांच, सवेद और एक है सवर्भंग और एक है वैवर्ण। ये क्या है? 8 सात्विक अनुभाव हैं। तो आंसर हो जाएगा 2। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब हमें फिर से अलप्राण महाप्राण वाला पूछ लिया है, तो अब हमें ये बताना कि कौन सा कथन असत्य है। क है वो कंठ अघोष में आता है, अल्पप्राण बिल्कुल सही है। टेट है ये मूर्धन है, अघोष महाप्राण है। प हमारी ओष्ठ ध्वनि है, अल्पप्राण है। र जो है वो लुंठित है, घोष महाप्राण है। तो जो र है ये र लुंठित है लेकिन घोष महाप्राण नहीं, ये अल्पप्राण होगा और अघोष होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। प्रेमाखान काव्य के संबंध में असत्य कथन बताना। प्रेमाखान काव्य प्रबंधात्मक शैली में रचित है। प्रेमाखान काव्य का प्रधान रस शांत है। नहीं, प्रेमाखान काव्य का प्रधान रस शांत नहीं होता, उसका रस जो होता है वो श्रृंगार रस होता है। प्रेमाखान काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग होता है। प्रेमाखान काव्य के पात्र मुख्यतः मानवीय और मानवीय श्रेणी के होते हैं, सही है। पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगे। यह कथन किसका है? तो यह कथन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। निम्न में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया नहीं है? हमें वो बताना है जिसमें अकर्मक क्रिया नहीं है। सड़क धावक पर दौड़ रहे थे, महेश अध्यापक बन गया। तुलसीदास जी ने रामायण लिखी, वह तालाब में तैर रही है। अब हमें पता है जो क्रिया होती हैं कर्मक सकर्मक, उसमें हमें क्या और किसको करके हम इसका आंसर निकालते हैं। बहुत ही इजी होता है जिसमें क्या और किसको करके निकालते हैं। तो जो अकर्मक क्रिया नहीं है बताना है वो तुलसीदास जी ने क्या लिखी? रामायण लिखी। लैसा की ओर रचना किस विधा में है? यात्रा वृत्तांत है। किसकी है? राहुल साकर्तियान की है। किसकी है ये रचना? राहुल साकर्तियान की है। अब है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन। चारणकाल, आदिकाल, वीरकाल, वीरगाथा काल, किसने कौन सा काल कहा है? चारणकाल गिरीशन ने कहा, सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, वीरकाल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने और वीरगाथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में बै उपसर्ग नहीं है? अब हमें बै उपसर्ग बताना। उपसर्ग वो होता है जो हमारे शब्द का पहले लगते हैं और जो बाद में लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्रत्यय बोलते हैं।
बै नाम, बै खैर, बदस्तूर, बै पोती। अब देखो, बै नाम सही है, बै खैर सही है, बै दस्तूर सही है, बै पोती ये गलत है। इसमें क्या है, प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कैदी और कोकिला कविता के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की जो एक कविता है हमारे 6 to 8 में लगी हुई है, वो कौन सी है, घर की याद। ये 2022 में पूछा गया था। घर की याद कविता में किसका वर्णन किया गया, मतलब कि कौन से मौसम का वर्णन किया गया है, तो वो बसंत मौसम का वर्णन किया गया। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग किया है धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास पर, राजनीतिक भ्रष्टाचार पर, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर। ये सही है। व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन है। ये संचरणशील मनोविकार हैं। ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है। ये रस के सिद्धि तक शिथिर होते हैं। हमें असंगत बताना है। संरचनशील मनोविकार होते हैं, स्थायी भाव कारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। ये रस सिद्धि तक शिथिर नहीं होते। ये असंगत कथन है। राहुल साकर्त्यायन के अनुसार हिंदी का जो प्रथम कवि है वो कौन सा, सभी को पता है। जो सरप्पा है वो क्या है, राहुल साकर्त्यायन ने ही इसको हिंदी का पहला कवि माना है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। ये मैंने भाषा का संवैधानिक उपचार है उसमें एक वीडियो बनाई थी। उसमें सारे जितने भी अनुच्छेद दिए हैं भाषा से संबंधित, ये सभी मैंने कराए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 343 वन में वर्णित है। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है। मातृ, मात्र जब उदंड, अण नहीं आएगा, उदंड होगा, ये गलत है। जगत जमानाथ सही है। निरुधम, निर्जमा उधम, सन्मार्ग, सत जमा मार्ग, बाकी तीनों सही हैं, लेकिन उदंड आएगा, अण नहीं आएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा। निम्न में से किस शब्द में इंदा प्रत्यय नहीं है बताना हमें। इंदा, गोविंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा या परिंदा। तो गोविंद, जो गोविंद है उसमें आ प्रत्यय है, इंदा प्रत्यय नहीं है। गोविंद आ। निम्न में से राजस्थानी बोली नहीं है। अब राजस्थानी बोली कौन सी नहीं है, मैंने बोली वाली पे भी एक वीडियो बनाई हुई है 5 या 7 मिनट की। मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन पे ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, बिल्कुल छोटी छोटी 5 से 8, 7 या 8 मिनट की वीडियो बनाई है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। राजस्थानी बोली नहीं है मेवाती, मालवी, हाड़ौती, मगही। मगही पता है, बिहारी बोली, बिहारी की जो भाषा भोजपुरी उसकी बोली है। बाकी तीनों क्या है, राजस्थानी हैं। लोकगीत के संबंध में असत्य कथन बताना है। कौन सा कथन असत्य है। लोकगीत जनता का संगीत है, सही है। लोकगीत गायन हेतु बेहद साधना की जरूरत होती है। वास्तविक लोकगीत देश के गांवों और देहातों में है। लोकगीत त्यौहार और विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो लोकगीत गायन हेतु साधन होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं होती, ये हमारा असंगत कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द अविभाव समास के उदाहरण हैं। बेशक, मृत्युपरंत, भलामानस, भरसक, देशांतर, हर रोज, आबीती, प्रत्यागमन। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। बेशक और मृत्युपरंत में क्या है, सभी अविभाव के उदाहरण हैं। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह कथन किसके प्रति कहा है, तो ये किसके प्रति कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर के प्रति कहा था। देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन, और ये रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कहा था, और ये हमारे सिलेबस में 11th 12th में शायद लगा हुआ, 11th 12th या 9th 10th में। उसमें एक कुत्ता और एक मैना है, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर का हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ जो वार्तालाप है उसमें इन्होंने कहा था। देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। देवनागरी लिपि बाएं से दाहिने ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि वर्णमाला ध्वनि पर आधारित है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में 10वीं शताब्दी के प्रारंभ से मिलने लगता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मी लिपि की
उत्तर भारतीय शैली में विकसित है। तो देवनागरी लिपि में जो है वर्णमाला ध्वनि प्रधान नहीं है। अब है सुमेलित करने वाला। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा था? हिंदी साहित्य का इतिहास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखे था हिंदी साहित्य की भूमिका। और राम कुमार वर्मा का है आलोचनात्मक इतिहास। और विश्वनाथ प्रसाद का है हिंदी साहित्य का अतीत। हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। निम्न में से माधुर्य गुण का उदाहरण है। सिखा दो ना मधु कुमारी मुझे भी अपना मीठा गान, कुसुम के चुने कटोरे का करा दो ना कुछ मधुपान, वह आता दो टू कलेजे से करता पछता था पथ पर आता। हमें माधुर्य गुण बताना है। कनक किंकी नूपुर धुनी सुनी कहत लखन, सन राम हृदय गुनी मानु मदन दुधुम्बी देनी मनसा विसव विजय कह कीनी। तो माधुर्य गुण हमारे ऑप्शन नंबर 3 में है। दो बात कही थी दो बात सुनी, कुछ हंसे कुछ रोए, चक्कर दुख सुख के घूटों को हम एक भाव से पिए चले। प्रस्तुत पंक्तियाँ किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की हैं, वर्मा की हैं। कठपुतली कविता के रचयिता है ऋतुराज, भवानी प्रसाद मिश्र और केदारनाथ अग्रवाल। तो जो कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र कठपुतली के रचयिता। कुछ भी बोल रही हूँ। जब प्रस्तुत यानी कि उपमेय, अप्रस्तुत यानी कि उपमान का एक धर्म कथन किया जाए तो कौन सा अलंकार होगा? रूपक, उपमा, दीपक। तो वहां पर क्या होगा? दीपक अलंकार होगा। निम्न में से शब्द में कर्त प्रत्यय नहीं है। हमें वो शब्द बताना है जिसमें कर्त प्रत्यय नहीं है। चाल, पांडित्य, पढ़ाई, झुकाव। तो जो कर्त प्रत्यय नहीं है वो किसमें है? पढ़ाई में कर्त प्रत्यय नहीं है। वज्राहत शब्द में कौन सा समास है? हमें बताना कौन सा समास है। तो हमें ये देखना है इसका विग्रह करके। वज्र से आहत यानी कि जो आहत घायल हुआ तत्पुरुष से आ गया बीच में विभक्ति। किस विकल्प के सभी शब्दों में पर उपसर्ग नहीं है बताना है। पर उपसर्ग यानी कि जो पहले। परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र, पराक्रम, पराभूत, परकीय, परसाल। तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पर उपसर्ग नहीं है, पराक्रम और पराभूत। पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है? अब हमें बताना भाषा का। देखो एक क्वेश्चन पीछे आया था, अब एक ये भी आ गया कि पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से? मागही, अर्धमागधी, शोषणी, पेचासी। जो पूर्वी है वो किससे है? अर्धमागधी से है। निम्न में से सही संधि विच्छेद बताना है। कौन सा संधि विच्छेद है? वो बिल्कुल सही है। न्यून, नी जमा ऊन, ऊन इसमें बड़ा ऊ आएगा। मत एक के इसमें बड़ा ए आएगा। एक के हमेशा बड़े ए में लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। मुहार्दिय, महाजमा ओ, यहाँ पर भी ओ जो है ये ऐसे आएगा। तो हमारा हो जाएगा एक के ये कौन सा हो? वर्दी संधि का उदाहरण है। बन बितान रवि शशि दियो फल बख, सलील परवा अवनी सेज पंखा पावन अब न कछु परवा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है? बत बितावन रसी। तो इसमें शांत रस है। चंद ते लजात जलजात जाग जानत है, आज जलजात ते लजात चंद देखो मैं। प्रस्तुत पंक्तियों में अलंकार है तो इसमें विभावना अलंकार है। निम्न में से महादेवी वर्मा की रचना है। कौन सी रचना है? एक कहानी है भी, उसने कहा था मेरे बचपन के दिन लाखी चूड़िया। तो मेरे बचपन के दिन जो है वो किसकी है? महादेवी वर्मा की रचना है। हरि कीर्ति का छंद में लक्षण नहीं है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 प्रयति होती है, अंत में लघु गुरु की मात्रा होती है। एक मात्रिक विषम छंद है, विषम छंद नहीं है, ये क्या है? एक सम छंद है। निम्न में से किस भाषा या उपभाषा संबंध पैशाची अपभ्रंश है? देखो अब जो भाषा का है इसी क्वेश्चन पेपर में तीसरा क्वेश्चन है। पहाड़ी, मराठी, लहंदा या उड़िया। तो जो अपभ्रंश पैशाची अपभ्रंश है वो कौन सी है? लहंदा है। करते अभिषेक प्योद है बलिदारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। पंक्तियों में छंद है। तो जो पंक्तियों में छंद है वो कौन सा है? उल्लाला है। अब फिर से सुमेलित करना है। श्रुति, कटुत्व दोष, क्लिष्ट दोष।
ये क्वेश्चन इस पेपर के अकॉर्डिंग मैंने जितना भी 2022 के 19 के देखे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ पूछा गया था। देखो, अब 60 नंबर का लिटरेचर होता है, उसमें ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल ईजी आएंगे, पढ़े हुए आएंगे। कम से कम 2 या 4 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो हमारी नॉलेज से बाहर होंगे, ऐसा लगेगा कि हमने ये तो पढ़े ही नहीं थे। तो श्रुति कटुत्व दोष होता है वो किस में होता है? कवि के कठिनतम कर्म के करते नहीं दृष्टता, ये इसमें आएगा। और क्लिष्ट दोष होता है, क्लिष्ट दोष ये अहि रिपुपति सदन है तू तेरी रमणीय। च्युत संस्कृति दोष है, ये किस में आएगा? प्रेम शक्ति के चिर निशस्त्र हो जाएगी पाशवत। ग्राम्यता दोष लचकती कैसी सगुरमन, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। फ्रेंड्स, ये था हमारा टीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर। अब एक क्वेश्चन पेपर हम रिवाइज करेंगे पीजीटी 2021 का। 22 वाले हमने दोनों लेवल के कर लिए हैं, अब हम 21 वाले देखेंगे और इनमें डिफरेंस देखेंगे। डिफरेंस इनमें कुछ नहीं है, लेकिन जो अब सिलेबस चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस हमारा जो साहित्य है वो चेंज नहीं हुआ। हमारी जो 15 नंबर की हिंदी और 15 नंबर की इंग्लिश आती है वो उसमें थोड़ा सा पैडा ऐड कर दी गई है और उसमें क्या किया गया है, पैसेज ऐड कर दिए गए हैं। बाकी हमारा इतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, साहित्य हमारा यूं का यूं है। और हमें जित क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया 60 नंबर का, उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी व्याकरण और साहित्य को रिवाइज करना है। तो अपनी तैयारी करते रहिए और साथ में रिवीजन भी करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।